प्रोफेशनल रेसलिंग के इतिहास में हमारे हिंदुस्तान से कई सारे रेसलर्स रहे हैं, जैसे द ग्रेट खली, महाबली शिरा, रिंकू सिंह, सौरभ गुज्जर और द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल एक्सेट्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रेसलर्स ने कब और कैसे अपना पहला टीवी अपीयरेंस यानी कि डेब्यू किया था? तो स्वागत है आप सभी का रेसलिंग फिनोमेना चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल रेसलिंग के इतिहास में हुए अब तक के 5 बेहतरीन हिंदुस्तानी डेब्यूज के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आता है इंडस शेर का डेब्यू। 25 मार्च 2020 के एनएक्सटी के शो में मैट रिडल अपनी जीत का जश्न बनाते हैं, पर यह जश्न मातम में बदल गया जब रिंकू और सौरभ नाम के दो रेसलर्स ने आकर रिडल को बुरी तरह से तोड़ दिया। जिसके बाद रिंकू और सौरभ के मैनेजर मालकम बेवेंस आकर एनएक्सटी यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं एनएक्सटी टैग टीम डिवीजन के भविष्य से, जिसे नाम दिया गया इंडस शेर। नंबर 4 पर आता है देसी हिट स्क्वाड का इम्पैक्ट रेसलिंग डेब्यू। दोस्तों 28 जून 2018 के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो में फाइनली वो समय आया जब काफी टाइम की हाइप के बाद द ग्रेट गामा सिंह जी ने इंट्रोड्यूस किया देसी हिट स्क्वाड को इम्पैक्ट रेसलिंग में, जिसका हिस्सा होते हैं रोहित राजू और गुरसिंदर सिंह। और अपने पहले ही मैच में देसी हिट स्क्वाड जीत हासिल करती है रोलअप की मदद से। खैर यहाँ गामा सिंह जी के इंटरप्शन की वजह से देसी हिट स्क्वाड ने मैच जीता था, क्योंकि हिट स्क्वाड यहाँ हील यानी कि विलन का किरदार निभा रही थी, जो कि हमेशा इंडियन रेसलर्स के साथ में होता है और हमारे रेसलर्स को विलन का किरदार ही दिया जाता है। नंबर 3 पर आता है जिंदर महल का डेब्यू। दोस्तों साल 2011 के स्मैकडाउन के एपिसोड में द ग्रेट खली और जिंदर महल की बैकस्टेज मुलाकात होती है। ये मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल का टीवी डेब्यू होता है WWE स्मैकडाउन पे। फिर 2011 में ग्रेट खली के एक किस कैम के सेगमेंट के खत्म होने के बाद जिंदर महल वहां आकर ग्रेट खली को थप्पड़ भी मार देते हैं और खली को समझाते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है और उन्हें मैचेस जीतने पर ध्यान देना चाहिए। 3 जून 2011 के स्मैकडाउन के एपिसोड में जिंदर महल अपना सिंगल्स मैच डेब्यू करते हैं योशी टाटसू नाम के रेसलर के खिलाफ, और इस मैच में आसानी से वो कुछ ही मिनटों में जीत हासिल करते हैं, जिसके बाद में ग्रेट खली आकर योशी टाटसू पर अटैक कर देते हैं। नंबर 2 पर आता है महाबली शिरा का डेब्यू। दोस्तों 5 नवंबर 2014 के इम्पैक्ट रेसलिंग के एपिसोड में महाबली शिरा का टीवी डेब्यू होता है और वो एक रेस्टोरेंट में होते हैं और उनके पास खाने की प्लेट होती है। तभी वहां मानिक नाम का रेसलर आकर शिरा से दोस्ती करता है। फिर अगले हफ्ते मानिक शिरा को मिलवाता है टीम रेवोल्यूशन से, जहां जेम्स टॉम शिरा की तगड़ी बेइज्जती करते हैं। फिर 16 जनवरी 2015 को इम्पैक्ट रेसलिंग के एपिसोड में जेम्स टॉम बताते हैं कि शिरा ने टीम रेवोल्यूशन ज्वाइन कर ली है और ये भारत से है। हिंदी भाषा में लॉस्ट को खोया कहा जाता है और इसीलिए आज से महाबली शिरा नहीं, खोया के नाम से इसे जाना जाएगा। यानी कि यहाँ महाबली शिरा का नाम बदलकर खोया रख दिया जाता है। 23 जनवरी 2015 के इम्पैक्ट रेसलिंग के एपिसोड में शिरा अपना इन रिंग डेब्यू करते हैं टिग्रे उनो के खिलाफ और कुछ ही मिनटों में वो उस मैच में जीत हासिल करते हैं स्काई हाई के जरिए, जिसके बाद में लगातार जेम्स टॉम महाबली शिरा को थप्पड़ मारते रहते हैं और उनकी बेइज्जती करते रहते हैं। लेकिन महाबली शिरा के सिर का पारा अब खिसक जाता है और जो सब्र का बांध है उनका वो टूट जाता है। और इसके बाद में क्या होता है ये आप सब जानते हो। महाबली शिरा जेम्स टॉम पर पलटवार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जेम्स टॉम की पूरी टीम रेवोल्यूशन बिखर जाती है और आखिर में महाबली शिरा की जेम्स टॉम पर जीत होती है। नंबर 1 पर आता है द ग्रेट खली का डेब्यू। दोस्तों 7 अप्रैल 2006 के स्मैकडाउन के एपिसोड में मार्क हेनरी द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का सामना होता है द फिनाम द अंडरटेकर से। लेकिन मैच के दौरान एक बड़ा सा आदमी रिंग में एंट्री लेता है दीवारी के साथ में। कमेंटेटर्स और क्राउड में बैठे लोग ये देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि इस बड़े साइज के व्यक्ति में अंडरटेकर का कोई खौफ नहीं था। अंडरटेकर के रिंग में आने के बाद इन दोनों का सामना होता है, जहां टेकर इस जायंट को पंचेस मारते हैं पर इसका कोई असर नहीं होता और इस जायंट के एक चॉप से अंडरटेकर नीचे गिर जाते हैं। फिर वो जायंट टर्न बकल को अपने एक हाथ से फाड़ कर टेकर के सिर को खुले टर्न बकल के स्टील के तार पर दे मारता है।
और इसके बाद में वो अंडरटेकर को मल्टीपल हेडबट और एक बूट मारकर नीचे गिरा देता है और बेहोश कर देता है। WWE के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने अंडरटेकर को इतनी बुरी तरीके से इतने कम समय में मारा था। और इसके एक हफ्ते बाद तिवारी ने आकर इस जायंट रेसलर को WWE यूनिवर्स के सामने इंट्रोड्यूस किया और सबको बताया कि ये है द ग्रेट खली, वो भी भारत से। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।